हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है? तो लगातार हम भी आपके लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन वीडियोस को देख रहे होंगे और इनके हिसाब से काम भी कर रहे होंगे। आज एक खास टॉपिक बताऊंगा आपको। ये है सन्निकट, अप्रॉक्सीमेट। सन्निकट क्या होता है या सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन, एक ही बात है। आप सन्निकट कहो, सन्निकटन कहो, अप्रोक्सीमेट कहो, अप्रोक्सीमेशन कहो, इनके अर्थ एक ही हैं। ठीक है। जैसे माना मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति करोड़पति है। करोड़पति आप जानते हैं, जिस व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं। माना उस व्यक्ति का 1 रुपया खो गया, तब भी वो करोड़पति है। माना 1 करोड़ रुपए आपके पास, ज्यादा बात बहुत बड़ी नहीं करते हैं। माना किसी के पास 1 करोड़ रुपए और 1 रुपये उसका खो गया, तो तब भी क्या बोलेंगे आप? वह व्यक्ति करोड़पति है, क्योंकि 1 करोड़ में से 1 रुपया निकल गया तो लगभग वो फिर करोड़ के बराबर ही है। ठीक है। तो जब आप इस प्रकार का मान देखते हैं कि लगभग मान, निकटवर्ती मान, तो उसे ही आप सन्निकटन कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में एक बात कहूं, मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आप, ठीक है, यह आपका 0। अब जो ये 1 है, ये किसके निकट है? 0 के निकट है या 10 के निकट है? तो आप बोलेंगे ये तो 0 के निकट है। ये 2 जो है 0 के निकट है या 10 के निकट है? आप बोलेंगे 0 के निकट है। ये 3 जो है ये 0 के निकट है कि 10 के निकट है? आप बोलेंगे 3 भी 0 के निकट है। ये 4 जो है ये 0 के निकट है, ज्यादा निकट है या 10 के ज्यादा निकट है? आप बोलेंगे 0 के ज्यादा निकट है। ये 5 बिल्कुल मध्य में है। ठीक है। 6 आप देखिए, 6 10 के निकट है, 7 10 के निकट है, 8 10 के निकट है, 9 10 के निकट है। ठीक है। तो जब हम सन्निकट मान देखते हैं, निकट का मान देखते हैं, तो वही सन्निकटन है, वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जैसे 9 को आप लगभग, अप्रोक्सीमेट क्या कह सकते हैं? 10। 9 का अप्रोक्सीमेशन होगा 9 का 10 पे, 9 का सन्निकटन कहां होगा? 10 पे। ठीक है। 1 का सन्निकटन कहां होगा? 0 पे, क्योंकि 0 के ज्यादा नजदीक है। ठीक है। एक बात आपसे और कहता हूं, जो ये मिड में है, मध्य में, जिसे मैंने 5 कहा, इसको यदि सन्निकट मान इसका लेना है तो उसको भी 10 लिया जाता है। ठीक हो गया। एक उदाहरण और देता हूं। मैंने कहा एक नंबर है 10। ठीक है। फिर मैंने कहा 12, फिर मैंने कहा 14, फिर मैंने कहा 15, फिर मैंने कहा 17, मैंने कहा 18, मैंने कहा 20। ये 18 किसके निकट है? 18 20 के ज्यादा निकट है। मतलब आप देख रहे हैं 10, यहां पर कितना? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये जो 18 है, माना इसका सन्निकट मान आपको चाहिए, सन्निकट मान चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, लगभग मान चाहिए। किस रूप में? दहाई के रूप में, टेंस रूप में, वंस और टेंस आप देखते हैं, इकाई, दहाई। तो इसका सन्निकट मान आपका 20 को जाएगा, 20 को। और 11 का सन्निकट मान देखेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 11, तो वो 10 पे जाएगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 12 कहां जाएगी? 10 पे जाएगी।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 13 कहाँ जाएगी, वो भी 10 पे जाएगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 14 कहाँ जाएगी, वो भी 10 पे जाएगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 15, 15 आपका 10 और 20 के बीच में हो गया, तो 15 आपकी 20 पे जाएगा, 16 भी 20 पे जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू करो, 17 भी 20 पे, 18 भी 20 पे, 19 भी 20 पे जाएगा। ठीक है, तो ये है दहाई का सन्निकटन। ठीक है, जो टेंस वाले नंबर हैं, वंस टेंस, इस रूप में उनका अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अभी क्या आप 100 वाले नंबर देखेंगे, वंस टेंस 100, जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे किसी टाइम पर भाई 100 है, यहां 150 होगा बीच में, ठीक है, यहां होगा आपका 200, देख रहे हैं, 100, 150, 200, ये 150 जो है 100 और 200 के बिल्कुल मध्य में। तो आपने ये देखना है कि जो मध्य में पड़ रहा है वो भी यही सन्निकट मान आएगा उसका। तो 151 से ऊपर के जो नंबर है, जैसे मानो 151 है, इसका यदि सन्निकटन मान आप किसमें, नियरेस्ट 100 में देखेंगे। जैसे इसमें नियरेस्ट 10 में मैं कह रहा था कि 18 का नियरेस्ट 10 में वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी। ठीक है, 11 का नियरेस्ट 10 में वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। ऐसे ही आपका 151 किसकी ज्यादा नजदीक है, 200 के बजाय 100 के। तो यदि मैं इसका 100 के निकट सन्निकट करूं, ठीक है, ठीक है, सैकड़े के लिए सन्निकटन मान देखूं, तो ये कहां जाएगा, 200 पे जाएगा। ठीक हो रहा है। यहां मैं किसी टाइम पर 102 देखूं, इसका सन्निकट मान देखूं नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100, इसके नियरेस्ट कौन 100 है, 100 है या 200 है, पढ़ तो ये किसके बीच रहा है, 100 और 200 के बीच में, 100 और 200 के बीच में पड़ रहा है। पर 102 जो है, यदि आप नियरेस्ट 100 में इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, यदि इसका नजदीकी 100 में इसका सन्निकट मान प्राप्त करेंगे तो वो 100 होगा। 102 कहां जाएगा, 100 किसमें, सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ऐसे 1000 वाले हैं। तो जैसे जैसे प्रश्न आते हैं वैसे वैसे करते जाएंगे। ठीक है, माना दुकानदार सामान लेने गया और हजारों का सामान ले रहा है, मैनी थाउजेंड्स, तो वो लगभग सामान लेने के लिए, ठीक है, नियरेस्ट 1000 की बात करेगा, उसका सन्निकट मान थाउजेंड्स में होगा। आगे समझिए। तो ये डिपेंड करेगा कि प्रश्न आपका कैसा है, नियरेस्ट 10 में करना है सन्निकटन, नियरेस्ट 100 में करना है, नियरेस्ट 1000 में करना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के नेचर पे। ठीक हो गया। तो चलिए अब मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट आपके पास क्या है, ये है 730 प्लस 998। ये प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है इनकी, लगभग मान निकाल करके इनको ऐड कर देना है, प्लस आएंगे बीच में, तो लगभग मान, सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल करके इनको प्लस करेंगे। तो ये क्या है, 1 टेंस 100, ये 100 तक का संख्या है, 1 टेंस 100, तो इसका अप्रोक्सीमेशन किस में करेंगे, 100 में करेंगे। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा है ना, तो
तो इसका सन्निकटन सैकड़े में करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, इसका सन्निकटन भी सैकड़े में करेंगे। तो आप देखिए 730 इसका सन्निकट मान कैसे लिखेंगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितने हो जाएगा डियर स्टूडेंट? अब आपको बड़ा ध्यान देना है, ये 730 जो है ये नियरेस्ट 100 में करना है। इसका सन्निकट मान जो आप ज्ञात करेंगे वो किस में करेंगे? नियरेस्ट 100 में, नजदीकी 100 में। ठीक है, तो 730 किन किन 100 के बीच पड़ता है? आप जानते हैं कि 700, 730 और 800, ये जो 730 है ये 200 के बीच में पड़ता है, मतलब 700 और 800 के बीच में पड़ रहा है। तो आपको बताना है कि 730 इसके नजदीक है कि इसके नजदीक है। ये 730 नियरेस्ट 100 में यहां 700 को जाएगा कि 800 को जाएगा? अभी किसके नजदीक है? 730 700 के ज्यादा नजदीक है कि 800 के ज्यादा नजदीक है? आप जानते हैं 700, 750 और 800, ये जो 750 है ये 700 और 800 के बिल्कुल बीच में है, और जो 730 है वो तो इससे पीछे होगा ना, यहां कहीं 730। तो 750 और 750 के ऊपर के नंबर 799 तक वो 800 को जाएंगे, और 750 के नीचे के नंबर वो 700 पर उनकी सन्निकट वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जब आप नियरेस्ट 100 पे देखेंगे, जब आप सैकड़े के रूप में अप्रोक्सीमेट करेंगे, सैकड़े के रूप में सन्निकट मान देखेंगे। ठीक हो गया? तो 730 किसके नजदीक बताया? 730 आपका 7 के नजदीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 700। ये 998 क्या है? 998 इसका सन्निकट मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट? अब आपको ये देखना है कि 998 जो है ये किन किन 100 के बीच पड़ रहा है। नजदीकी 100 में देखना है ये। तो आप देख रहे हैं कि 998 पड़ रहा है आपका 900 और 1000 तो 1000 बीच में, ठीक, जो मध्य में होगा 950, और ये 998 कहां होगा? ये आपका यहां पड़ेगा कहीं। तो 998, 950 और 950 से ऊपर के सारे नंबर कहां अप्रोक्सीमेट होंगे? 1000 पर, नियरेस्ट 100 में, नजदीकी 100 में। और 950 से नीचे के इधर नियरेस्ट 100 देखेंगे तो कहां अप्रोक्सीमेट होंगे? 900 पर आएंगे। 950 से नीचे के सारी संख्याओं का सन्निकट मान, नजदीकी मान, ठीक है, निकटतम 100 में, तो इसके नीचे के सब 900 पे जाएंगे। और 998 कहां है? ये 950 से ऊपर है, तो 950 से लेकर के 999 तक सब 1000 पे जाएंगे। ठीक है जस्टिन? तो ये आपका चला जाएगा 1000 ये। और आपको करना क्या है? आपको करना था प्लस। ठीक है, प्रश्न आप समझ रहे हैं? पहले आप सन्निकट मान निकालिए और उसके बाद उनको ऐड करिए। इन दोनों को प्लस करना था। ये नियरेस्ट 100 में मैंने क्या लिखा? 700, और इसको नियरेस्ट 100 में मैंने लिख दिया 1000। तो यहां प्लस कर लीजिए, प्लस, क्योंकि करना प्लस ही है। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1s 10s 100, 1s 10s 100,000। तो आप दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया? 00007 ये हो गया इसका, ये हो गया इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इन दोनों सम का ये है। ठीक है, इस रूप में ही करना है। दूसरा देखिए इसका बी वाला पार्ट, ये एक्चुअली आपका ए था, आई नहीं था, बजाय क्या ए वाला था।
बी वाला क्या है 796 माइनस 314, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, तो इसको भी नियरेस्ट 100 में अप्रोक्सीमेट करिए। ठीक है, निकटतम 100 में इसका सन्निकट मान निकालिए, इसका भी निकटतम 100 में सन्निकट मान निकालिए। नियरेस्ट 100 में इसकी भी वैल्यू निकालिए, इसकी भी निकाल लीजिए और उसके बाद क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए 796 का सन्निकट मान, सन्निकट मान एप्रोक्सीमेट वैल्यू, एप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? आप देखिए 796 जो है किन दो 100 के बीच पड़ता है। आप देखिए 796, 797, 798, 799 फिर 800, तो किस किस के बीच पड़ रहा है? आप देखिए 796 जो पड़ेगा वो किस किस के बीच पड़ेगा? आप देखिए 700 और 800 के बीच में नहीं पड़ेगा। 796 कहाँ होगा? 700 और 800 के बीच में पड़ेगा। और 750 जो है वो इनके मध्य में रहेगा। ठीक है, 750 जो है इनके मध्य में रहेगा। तो 750 से लेकर के 799 तक 800 पे जाएगा और 750 से नीचे के जितने वैल्यू होंगे उनका सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 700 होगा। और आपको क्या चाहिए? 796, तो ये ज्यादा नजदीक किसके है? 800 के नजदीक है। ठीक हो गया, क्योंकि 750 से ऊपर है तो इसका सन्निकट मान आपका कितना हो गया? नियरेस्ट 100 में। ये भी देखना है प्रश्न आपका कैसा दिया हुआ है, नियरेस्ट 100, निकटतम 100 में 800 के नजदीक है। ठीक है, इसको देखिए 314 का सन्निकट मान एप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है स्टूडेंट? तो नेगेटिव भी करना है। 314 किन दो 100 के बीच पड़ता है? 314 किन किन 100 के बीच पड़ता है? आप देख रहे हैं 300, 400, 350, 314। ये जो 314 है, देखो 350 से लेकर के 399 तक जब उनका नियरेस्ट 100 में अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखेंगे, निकटतम 100 में मान देखेंगे तो सब 400 पे जाएंगे। और इससे छोटे 301 से लेकर के 349 तक, ठीक है, 349 तक नियरेस्ट 100 में 300 पे जाएंगे क्योंकि वो 300 के नजदीक होंगे। तो 314 किसके नजदीक है? 300 के कि 400 के? आप बोलेंगे 300 के, तो आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना लिख देंगे? 300। ठीक हो गया, और सब्ट्रैक्शन कीजिए 0, 0 और 5 हो गया, ये हो गया 500। क्लियर हो रहा है आपको? अब आप देखिए इसका एक और देखिए, एक और पार्ट देखिए, सी वाला, सी पार्ट देखिए आप देखिए सी वाला देखिए 12,904, 12,000 कितना? 12,904 प्लस 2,888। इसको देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 12,904 और 2,888। अब आप देखिए ये नंबर 1000 में है, ये भी 1000 में है, ये भी 1000 में है। ये 2000 है, ये 12,000 है, ये 12,000 से ऊपर है, 2000 से ऊपर है। अब इनका सन्निकट मान आपका 1000 में देखिए। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि नियरेस्ट 10 में देखना है कि नियरेस्ट 100 में देखना है,
तो आप संख्याओं के हिसाब से देखिए, ये संख्या किस में, हजारों में है, ये भी हजारों में है, ये इसको नियरेस्ट थाउजेंड में देखिए, इसको नियरेस्ट थाउजेंड में देखिए, इसको निकटतम हजार में देखिए, इसको निकटतम हजार में देखिए। ठीक है, अब इसका निकटतम हजार कहाँ होगा, 12,904, 12,000 और कुछ, और अगला हजार क्या होगा, 13,000 नहीं होगा, 12,000, इसके बाद अगला 1000 कौन सा होगा, 13,000, और जो बिल्कुल बीच में पड़ेगा 12,500, ये बिल्कुल बीच में है। तो जब आप नियरेस्ट थाउजेंड में देखेंगे तो 12,500 और उससे सारे बड़े नंबर यहां पड़ेंगे। जब आप नियरेस्ट थाउजेंड में देखेंगे, निकटतम थाउजेंड में, निकटतम हजार में जब इसका सन्निकट मान देखेंगे तो 12,500 से लेकर के और 12,999 तक वाले सब कहां जाएंगे, 13,000 पे जाएंगे। 12,500 से लेकर के 12,999 तक सब कहां अप्रोक्सीमेट जाएंगे, 13,000 पर। और उससे नीचे की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, 12,449 से नीचे से लेकर के 12,001 तक नियरेस्ट थाउजेंड में 12,000 पे जाएंगे। अब ये जो है 12,904, 12,904 कहीं यहां पड़ेगा बीच में, यहां कहीं 12,904। तो ये नजदीकी इसके है कि इसके है, इससे तो बड़ा है नहीं, 12,500 से तो बड़ा है ना, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये हो गई नियरेस्ट थाउजेंड में। निकटतम हजार में 12,904 आपका कहां जाएगा, 13,000 में। ठीक है, तो 12,904 का सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,000, ये ठीक हो गया। और 2,888 का सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अब आपने करना क्या, प्लस करना है बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस कर लीजिए। अब ये है जो 2,888, ये किन 2,000 के बीच पड़ता है, ये किन किन 2,000 के बीच पड़ता है, आप समझ रहे, 2,000 से तो बड़ा है ना, तो 2,000 से अगला 1,000 क्या होगा, 3,000 होगा ना। तो देखिए कहां पड़ रहा है ये 2,000, ये हुआ 3,000, जो बिल्कुल होगा 2,500, ठीक हो गया। और 2,888, 2,500 से बड़ा और 2,999, ये सब 3,000 पे जाएंगे। 2,500 से छोटे, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, और 2,001 तक ये सब 2,000 पे जाएंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब आप 1000 में देख रहे हो, तो ये कहां जाएगा, 2,888, ये ज्यादा नजदीक आपके 3,000 के। तो जब हम 1000 में अप्रोक्सीमेट करेंगे, निकटतम हजार में करेंगे, तो ये आपका 3,000 पे जाएगा। तो 3,000 इसके नीचे लिख दीजिए, तो 0 0 0 प्लस कर रहा हूं, 336, ये हो गया आपका 16,000। ठीक है दोस्तों, इस रूप में आप देखेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला पार्ट देखिए। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सन्निकट मान की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे आपके पास 99 रुपीज है, कोई पूछेगा भाई कि लगभग कितने रुपए हैं आपके पास, माना आपके पास 99 रुपीज है, ठीक है, तो कोई बोलेगा कि लगभग कितने रुपये भाई, तो आप बोलेंगे लगभग 100 है भाई, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है, 100 है, 99 पर अप्रोक्सीमेट आप कितना कह रहे हैं, 100, ठीक हो गया। तो यही तो है सन्निकट मान। अब 1 का डी देखिए, क्या क्या प्लस करना है आपने, 28,000
292, ठीक है, माइनस 28,496 माइनस, देख रहे हैं आप। तो कहां कहां ये सन्निकट मान इनके होंगे, आप देखिए। अब ये नंबर भी 1000 में है, 28,000 है, ये 21,000 है। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं 1000 में निकालूंगा, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी 1000 में निकालूंगा। अब ये किन दो 1000 के बीच पड़ रहा है, 28,000 है ना, तो ये पड़ रहा होगा 28,000 और 29,000 के बीच में। ये है 21,000 समथिंग, तो ये नंबर किसके बीच पड़ रहा है, 21,000 और 22,000 के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए 28,000, 29,000, 28,500, ये बिल्कुल बीच में पड़ेगा। 28,000, 28,500, 29,000, ये जो बिल्कुल बीच में पड़ेगा इन दोनों के, ठीक है। और जो ये वाला नंबर है ये इसके इधर होगा, ये 28,500, ये क्या है 28,292, तो ये इसके इधर पड़ेगा और इधर 28,292, ठीक हो गया। तो 28,500 और इससे बड़े जितने नंबर होंगे, जब आप नियरेस्ट 1000 में उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखेंगे तो वो यहां जाएंगे। और 28,499 से लेकर के 28,001 तक के सभी वैल्यूज नियरेस्ट 1000 में 28,000 जाएंगे। आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। नियरेस्ट 1000 में, निकटतम 1000 में तो कोई नंबर है 28,000 और 29,000 के बीच में। प्रश्न ये है, नंबर 28,000 और 29,000 के बीच में कहाँ जाएगा, 29,000 पे जाएगा कि 28,000 पे जाएगा? तो 28,500 से बड़ी जितने हैं 28,999 तक सब 29,000 पे जाएंगे, और 28,499 से पीछे की तरफ 28,001 तक के सारे नंबर यहाँ जाएंगे। तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ लिख दीजिए आप, ठीक है, 28,290 निकटतम मान, निकटतम या सन्निकटन मान, उसके लिए ज़्यादा अच्छा वर्ड आपका क्या है, सन्निकट मान, सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहां जाएगा डियर स्टूडेंट? हमने क्या कहा, नियरेस्ट 1000 में कहां जाएगा, निकटतम 1000 में कहां जाएगा, 28,000, ऐसे, ठीक हो गया। और ये वाला जो है 21,496 का सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहां जाएगी, कहां जाएगी डियर स्टूडेंट? इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू नेगेटिव साइन है, तो 21,496, इसको देखिए, ये नंबर किन दो 1000 के बीच पड़ेगा, 21,000 और उसके बाद होता है 22,000, इधर 1000 कहेंगे, 1000 के बाद 2000, ऐसे 3000, 20,000 के बाद 21,000, फिर 22,000। तो मैं कह रहा हूँ 21,000 और 22,000 के बीच में क्या पड़ेगा, 21,500। तो 21,500 से बड़े जितने भी वैल्यू होंगे वो 22,000 पे जाएंगे, नियरेस्ट 1000 में, निकटतम 1000 में। और 21,499 से छोटे, ठीक है, और 21,001 तक ये सब 21,000 पे जाएंगे। तो ये किसके नजदीक है, ये आपका 21,500 से कम है, छोटा है, तो ये 21,000 पे जाएगा, ठीक हो रहा। अब माइनस कर लीजिए, इससे ये माइनस होगा, इससे ये माइनस होगा, इससे ये माइनस हो जाएगा, और 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7,000। तो इसकी वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट आपके पास, कितना आ गया,
7000 आ गई। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो इस रूप में आप सन्निकट मान देखेंगे। एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट। ठीक है, अभी सन्निकट मान के लिए एक लेक्चर और करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप क्लियर समझ जाएं बात को। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट, इसको देखिए आप। 439, ठीक है, प्लस 334 प्लस 4317, इनको प्लस करना है। प्रश्न है, एक मोटे तौर पे रफ आकलन 100 तक सन्निकटन और निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन। ये जो क्वेश्चन है दो रूप में करना है। एक तो इसको नियरेस्ट 100 में सन्निकट करके, नियरेस्ट 100 में अप्रोक्सीमेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और दूसरे में इसको नियरेस्ट 10 में अप्रोक्सीमेट करके इस क्वेश्चन को करिए। पहले नियरेस्ट 100 में करिए और फिर नियरेस्ट 10 में करिए। नियरेस्ट 100 में करिए, नियरेस्ट 100 में करिए, नियरेस्ट 100 में करिए, तो प्लस कर लीजिए फिर। या दूसरे उसमें नियरेस्ट 10 में कीजिए, नियरेस्ट 10 में कीजिए, नियरेस्ट 10 में कीजिए, और फिर इनको प्लस कर लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? तो कितने बढ़िया क्वेश्चन है आप देखिए। 403 का सन्निकट मान निकटतम 100 में, निकटतम 100 में, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा ये? आप देखिए, यहां लिख देता हूं सबको, यहां लिख देता हूं। ये इसका नियरेस्ट 100 में सन्निकटन देखना है, निकटतम 100 में देखना है। तो ये किन किन 100 के बीच पड़ रहा है? आप देखिए 439, देखिए 439 किस किस के बीच पड़ रहा है? आप देंगे 400 और 500 के बीच पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? ये कहीं यही बीच में तो होगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो मध्य में होगा वो होगा 450। 400 और 500 के बिल्कुल जो बीच में पड़ेगा 450 होगा, और 450 से ऊपर के जितने मान होंगे, जितने नंबर होंगे वो सब 500 पर अप्रोक्सीमेट होंगे, और 449 से नीचे के सब कहाँ होंगे? 400 पर। ये देखो 439, ये कहाँ जाएगा? 400 पे जाएगा। नियरेस्ट 100 पे देख रहे हैं, निकटतम 100 पे देख रहे हैं, ये हो गया 400, ठीक हो गया। दूसरा आपका है 334 का सन्निकटन मान निकटतम 100 में अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट 100 में, ये कितना होगा? इसका कितना होगा? आप देखिए ये 334 जो है ये किस किस के बीच पड़ेगा? 300 और, चलो मैं इसी को लिख देता हूं, 400 लिखा हुआ है, ठीक है। 300 और 400 के बीच में ये होगा, और जो एग्जैक्ट मध्य में होगा 350 होगा। तो 350 से ऊपर के 399 तक के 400 पे जाएंगे, और 350 से लेकर के 350 से छोटे 349 से लेकर के 301 तक कहां जाएंगे? 300, ठीक है। तो ये कहां पड़ रहा है? इसके बीच है ना ये। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट 100 में, निकटतम 100 में कहां जाएगा? 300 पे जाएगा। तो ये हो गया 300। आप समझ में आ रही बात आपकी? ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक चल रहा है ना? और तीसरा क्या है आपका? 4317 का सन्निकटन मान
निकटतम 100 में ये कितना हो जाएगा, ये भी निकटतम 100 में देखना है, 1000 में नहीं देखना है इसको। अब मैं वही कह रहा था कि प्रश्न में जो पूछा है वही निकालना है। ठीक हो गया। इसको भी निकटतम 100 में देखना है या नियरेस्ट 100 में देखना है। ये तो आप देखिए जरा 4317 और अगला 100 क्या हो जाएगा, 300 के बाद 400 आएगा ना। आप देखिए 4400 इनके बीच में 4350 होगा। 4350 से लेकर के 4399 तक यहां जाएंगे और इससे छोटे सब इस पे जाएंगे 4300 पे, क्योंकि आप नियरेस्ट 100 पे देख रहे हैं ना। तो 100 पे देख रहे हैं मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की निकालनी है, 317 की निकालनी है एक्चुअली। ये तो यही रहेगा 4000। इसकी अप्रोक्सीमेट, इसका सन्निकटन मान देखिए। तो 317 कहां जाएगा, 317 कहां जाएगा, 300 पे जाएगा। ठीक हो गया। तो ये है ना आपके पास 317 जाएगा 300 पे। तो ये आपका बन जाएगा 4300 प्लस, तो 0 0 0 5, ये आ गया आपका 5000। ठीक हो रहा है। इसी का अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इसी क्वेश्चन में आप बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक मैं इसी क्वेश्चन को नियरेस्ट 100 में कर रहा था, अब मुझे किस में करना है इसको, नियरेस्ट 10 में करना है। नियरेस्ट 10 में तो आप देखिए 439 का सन्निकट मान निकटतम 10 में देख रहे हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन नियरेस्ट 10। अब यहां तो मैंने अप्रोक्सीमेट 100 में किया, जैसे ये 439 तो 400 और 500 के बीच में है, तो कहां जाएगा। अब नियरेस्ट 10 में देखना है किसको, 439 को। तो 10 में देखना तो 100 वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये 10 वाला देखेंगे। ये 39 जो है किन किन दो 10 के बीच में है 39। आप जानते हैं 30 और 40 के बीच में आपका होता है 35 और 39 यहां होगा ना, होगा। 400 को रहने दीजिए क्योंकि नियरेस्ट 10 में देखना है, इसका सन्निकटन मान देखना होगा 39 का, कि 39 40 पे जाएगा कि 30 पे आएगा। क्योंकि नियरेस्ट 10 में देखना है, निकटतम 10 में देखना है, तो 10 मतलब दहाई के रूप में। तो 39 आपका कहां जाएगा, 40 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 440। आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 440। एक जगह ये 400 पे गया, जब मैंने नियरेस्ट 100 पे देखा, निकटतम 100 पे देखा तो 400 पे गया, और जब निकटतम 10 में देखा, नियरेस्ट 10 में देखा तो 440 हो गया। दूसरा आप देखिए 334 का सन्निकटन मान निकटतम 10 में, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन नियरेस्ट 10। आप देखिए कितना, किसका देख रहे हैं, 334 अप्रोक्सीमेट किस में कर रहे हैं, 10 में, दहाई में कर रहे हैं, तो ये 34 है ना। ठीक है, 34 को कहां होना है, 34 तो यहां होगा ना कहीं, तो 34 को कहां जाना है, 300 पे जाना है, सॉरी 34 को कहां आना है, 30 पे जाना है। तो ये 334 जब इसका अप्रोक्सीमेट करोगे नियरेस्ट 10 में, तो 34 कहां चला जाएगा, 30 पे, तो 330 हो गए। इसको देखिए ध्यान से, अलग अलग प्रश्न का अलग अलग आंसर, अलग अलग प्रश्न के अलग अलग अप्रोक्सीमेट, वो डिपेंड करेगा किस पर, आप नियरेस्ट किस पे देख रहे हैं। आप निकटतम 100 देख रहे हैं, आप निकटतम 10 देख रहे हैं, या आप निकटतम 1000 देख रहे हैं। अब हम इसमें निकटतम 10 देख रहे हैं, तो ठीक हो गया। वो कहां चला गया आपका, 330 पे चला गया। अब देखिए 1000 वाला नंबर आप देखिए वो कहां अप्रोक्सीमेट होगा।
4317 का सन्निकट मान निकटतम 10 में, ठीक है। अभी लैंग्वेज जो ये लिखा है वही आप यहां लिख देंगे, इज इक्वल टू, देखिए कितना होगा, प्लस कर लेंगे क्योंकि प्लस का क्वेश्चन है। अब सन्निकट मान किसका, 10 के रूप में, निकटतम 10 में, नियरेस्ट 10 में, तो नियरेस्ट 10 मतलब 2 डिजिट का खेल है ये, 1 10 से 17 है, तो 17 किन किन 10 के बीच पड़ता है, आप बोलेंगे 10, 20, 15 और 17 यहाँ होगा कहीं, तो 17 कहां जाएगा, 20 पे जाएगा, ठीक है। 17 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहां जाएगी, 20 पे। तो जब नियरेस्ट 10 देखेंगे तो इन दो अंकों को देखेंगे, इस 17 है ना, 17 कहां जाएगा, 20 पे जाएगा, क्योंकि 15 से लेकर के 19 तक सब 20 पे अप्रोक्सीमेट होंगे, और 14 से लेकर के 11 तक सब 10 पे जाएंगे। तो ये 17 कहां जाएगा, नियरेस्ट 10 में 20 पर, बाकी ये दो ऐसे रहेंगे यहां पर। तो 4320 ये है डेस्ट, सारी कहानी ये। तो आपको ये ध्यान देना है कि नियरेस्ट 10 में देखना है, कि नियरेस्ट 100 में देखना है, कि नियरेस्ट 1000 में देखना है। आप प्लस कर लीजिए, देखिए तो प्लस करेंगे तो 0, 4 और 3 7 और 2 9, 3 8 3 6, 10, 5, 5090। यहां जब नियरेस्ट 100 में देखा था तो 5000 आया, जब नियरेस्ट 10 में देखा तो 5090 आया। देख रहे हैं आप, तो ज्यादा कैलकुलेशन करेक्ट कौन है, ये वाली है, जितना आप माइक्रो लेवल पे जाएंगे वो ज्यादा करेक्ट होगी, ये देख रहे हैं। परंतु प्रश्न जिस रूप में है, प्रश्न हमको जिस रूप में पूछा जाएगा, हम आंसर उस रूप में लिखेंगे। यदि नजदीकी 10 में देखना है, निकटतम 10 में देखना है, निकटतम 10 में देखना है, कि निकटतम 100 में देखना है, कि निकटतम 1000 में देखना है, नियरेस्ट 10 में देखना है, कि नियरेस्ट 100 में देखना है, कि नियरेस्ट 1000 में देखना है, वो क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन को करेंगे। अरे एक लेक्चर और होगा इसी में, ठीक है, इसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।